भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरे हमसफ़र नौजवान साथियों, तहवील क़िबला से मुताल्लिक़ कुरान करीम के हवाले से हमने ये गुफ्तगू सुनी थी कि मदीनतुल मुनव्वरा आने से चंद माह पहले इस्लाम और मुसलमानों का क़िबला बैतुल मक़दिस था, लेकिन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना और चाहत के मुताबिक बैतुल मक़दिस से हटकर दोबारा बैतुल्लाह को क़िबला बना दिया गया। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। आपकी चाहत के मुताबिक अल्लाह अब हुक्म दे रहे, फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, अब आप अपना चेहरा अनवर मस्जिद हराम की तरफ कर दो। बैतुल मक़दिस जिसे यहूदी अपना क़िबला मानते और समझते थे, उन्होंने तहवील क़िबला के बाद चूँकि एतराज़ात करने थे, इसलिए पहले ही बता दिया था, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा, कि जिस क़िबले से हम आपको हटाएंगे दूसरे क़िबले पर लाएंगे तो ये बेवकूफ़ और अहमक लोग एतराज़ करेंगे, मगर ये एतराज़ करने वाले अक्लमंद नहीं होंगे, ये बेवकूफ़ होंगे, ये नादान होंगे। लिहाजा इनके एतराज़ात से आप तंग दिल और रंजीदा मत होना। और हुआ भी यही, अल्लाह तो पहले से ही जानते थे इन्होंने ऐसा करना है, इसलिए कि यहूदियों की पहले से यही खसलत थी, वह हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल और हर काम में नुक्ता तलाश करते थे, ऐब तलाश करते थे। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तो तमाम उयूब से पाक हैं, वो मुनज़्ज़ा हैं, मुबर्रा हैं, मासूम अनिल ख़ता हैं। इसके अलावा सारे दुनिया के इंसानों से ख़ता मुमकिन है, मगर एक ईमान वाले एक मुसलमान का काम यह है कि खैर की जगह से वो खैर तलाश करे, उस खैर के साथ शर मुमकिन है, शर को छोड़ दे, खैर को तलाश कर ले, जो खैर की बात हो उसको ले ले, शर को छोड़ दे। लेकिन यहूदियों और यहूदियों के नक्शे कदम पर चलने वालों की खसलत ये है, वो सिर्फ ऐब तलाश करते हैं, वो बुराई को तलाश करते हैं और अच्छाई को छोड़ देते हैं। सैकड़ों अच्छाइयाँ होंगी, एक बुराई होगी, एक बुराई को तलाश करेंगे, बस एक बुराई को पकड़कर सारी खूबियों पर पानी फेरने की कोशिश करेंगे। ये खसलत है यहूदियों की, ये मुसलमानों की खसलत नहीं है, और ये खसलत हमारे अंदर भी पाई जाती है। उलमा के अंदर ऐबजोई कर लेना, अल्लाह वालों के अंदर ऐबजोई कर लेना, बुजुर्गाने दीन के अंदर ऐब को तलाश कर लेना, सारे नेक कामों को छोड़कर मामूली सी गलती को तलाश करके उसके पीछे लग जाएंगे। गलती कोताही से मुबर्रा बर्री इंसान कोई नहीं है, लिहाजा हम बुराई क्यों तलाश करेंगे, हम अच्छाई तलाश करेंगे।
और अच्छी बात अगर दीवार पर भी लिखी हुई होगी हम वहाँ से भी ले लेंगे। ये दीवार किसकी है, ये लिखने वाला कौन है, ये कहाँ का है, कितना जानता है, में से क्या लेना देना है। फर्ज कर लो गैर मुस्लिम ने दीवार पर लिखा है सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए, ये लिखने वाला कौन है, दीवार किसकी, हमें इससे क्या लेना देना है। सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। अत्तुहूर शत्रुल ईमान, हम वहाँ से जहन से निकल गया था, फिर याद आ गया सफाई का ख्याल रखना चाहिए। हम कूड़ा करकट वहाँ डालना चाह रहे थे, वहाँ लिखा हुआ था यहाँ कूड़ा करकट मत डालें, सफाई का ख्याल रखें, हम रुक जाएं। हमें इससे कोई गर्ज नहीं ये कौन है लिखने वाला, ये दीवार किसकी है, किस पस मंज़र में लिखा है, इससे हमें क्या लेना देना। ईमान वाले का काम ये अच्छाई को तलाश कर लेना, और नादानों और बेवकूफ़ों का काम है बुराई तलाश कर लेना। यहूदियों का काम था बुराई तलाश कर लेना, लिहाजा उन्होंने तहवील क़िबला पर भी बात उठाई, तहवील क़िबला पर भी नुक्ताचीनी शुरू कर दी। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना क़िबला बदल चुके, मस्जिद अक़सा से मस्जिद हराम की तरफ आ गए, अब रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान आ गया, ये यहूदी, ये खैबर और अतराफ में रहने वाले, ये आपको ऐसे जानते हैं, ऐसे पहचानते हैं, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं, जैसे इनको अपनी औलाद के गैर का न होने का 100% यकीन है, ऐसे कहीं ज़्यादा ये आपको पहचानते हैं कि आप नबी बरहक हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं हैं। लिहाजा नबी जी, वो जो मैंने एक रिवायत नकल की थी आज से 3 जुमा पहले, कि असल राज तो अल्लाह जानते हैं। उलमा ने जो लिखा है कि बैतुल्लाह से हटकर बैतुल मक़दिस की तरफ 16 या 17 महीने नमाज पढ़ने की हिकमत क्या थी, शायद ये यहूदी इस्लाम की तरफ माइल हो जाएंगे, शायद इनके दिल के अंदर कुछ नरमी आ जाएगी। वो हुई नहीं, इन्होंने माना नहीं। अब क़यामत तक आने वाले इंसानों को लो डांट दे दी, लेकिन मुखातब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, वो लोग जिनको किताब दी गई है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़ व हुम यअलमून, ये जानते हैं, ये पहचानते हैं, मगर आप इनकी इत्तिबा मत कर लेना, जानते हुए भी यह आपकी बात मान नहीं रहे हैं। आपका क्या काम है, वला इन इत्तबअता हवाहुम, अगर इसके बाद अब आपने इनकी किसी बात को मान लिया, वला इन इत्तबअता हवाहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म इन्नका इज़ल लमिनज़्ज़ालिमीन। नबी जी, अगर आज के बाद आपने इनकी किसी बात को मान लिया, इन्नका इज़ल लमिनज़्ज़ालिमीन, तब आप जालिमों में से शुमार होंगे। यह हो ही नहीं सकता, यह मुसलमान सोच ही नहीं सकता है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की बात को मान लेंगे। यह ऐसे है, कुल इन काना रहमान, अगर रहमान की कोई औलाद होती, वाना अव्वलुल आबिदीन, तो मैं पहला शख्स वो होता जो रहमान की औलाद की इबादत कर देता। ऐसा है नहीं, रहमान की औलाद हो ही नहीं सकती। ऐसे ही वलइन इत्तबअता अहवाहुम मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म, अगर इल्म आने के बाद आपने यहूदियों की इत्तिबा कर ली, इन्नका इज़ल लमिनज़्ज़ालिमीन, तब आप जालिमों में से शुमार होंगे। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतों वासिया ने तफसीर मज़हरी के अंदर
इस आयत के ज़िम्ने में लिखा है कि अल्लाह पाक ने यहूदियों की इत्तिबा से रोकने के लिए इस एक आयत में 11 तरीक़ों से डांट दी है, 11 ताकीदें की हैं। गोया बात नहीं मानना, बात नहीं मानना, बात नहीं मानना, बात नहीं मानना, ऐसे 11 बार एक ही लफ्ज़ को रिपीट किया है यह समझाने के लिए। लेकिन इल्मी एतबार से काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, इल्मी एतबार से इस आयत के अंदर 11 नुक्ते हैं। उन 11 नुक्तों से मना किया है कि आप यहूदियों की बात को हरगिज़ नहीं मानना। फिर काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ही लिखा है, ये तो हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की बात को मान ले, लेकिन ये उम्मत को तहदीद और तादीब है। क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को ये डांट पिलाई है, हरगिज़ हरगिज़ यहूदियों की इत्तिबा मत कर लेना, यहूदियों की बात को नहीं मानना, यहूदियों के नक्शे कदम पर मत चलना। कैसे नहीं चलना है? गुज़श्ता जुमा को मैंने एक मिसाल से समझाया था कि इमामा हम भी बांधते हैं, इमामा यहूदी भी बांधते हैं, लेकिन हमारे और उनके इमामे में फ़र्क है। इसलिए एक मुसलमान को जो कुछ वो इस्लामी एतबार से करता है वो मालूम होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ और मेरे मुकाबले में जो दूसरा गुमराह और काफिर फ़िरका कर रहा है, यहूदी हो चाहे कि ईसाई, वो भी अगर मेरे साथ साथ कोई शक्लन दीनी काम कर रहा है, कहीं ऐसा न हो कि मेरी और उसकी मुशाबत हो रही हो। यहूदी इमामा पहनते हैं लेकिन इमामे के अंदर वो टोपी नहीं लगाते हैं, इसलिए कहा ना टोपी पहनकर इमामा पहनना है। और साथ में मैंने अर्ज़ किया था इमामे के साथ पीछे से शिमला होना चाहिए, लटका हुआ होना चाहिए। ऐसे ही हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टोपी पहनी है, तो टोपी किसी तरह से पहन लो, गोल पहन लो, लंबी पहन लो, कोई भी टोपी पहन लो, जायज़ होगी। लेकिन बाज़ टोपियाँ गुनाह होंगी और बाज़ टोपियाँ मकरूह होंगी। मकरूह टोपियाँ पहनना प्लास्टिक की टोपियाँ पहनना है। बहुत सारे लोग मस्जिदों के अंदर प्लास्टिक की टोपियाँ रख कर सवाब की उम्मीद रखते हैं, बिल्कुल गलत है। अव्वल तो मस्जिद के अंदर टोपी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यह तरीक़ा ही गलत है। मुसलमान हो और उसके पास टोपी ना हो, एक मुसलमान को हर हाल में नमाज पढ़नी है, वो सफ़र में है, हज़र में है, बीमार है, तंदुरुस्त है, घर पड़े जहाँ पड़े, उसने तो टोपी लगाकर नमाज तो पढ़नी है। और जब नमाज पढ़नी है तो अगर वो 24 घंटे टोपी लगाकर नहीं रख सकता है तो छोटी सी टोपी जेब में रखे। और अगर नहीं है टोपी, बगैर टोपी के भी नमाज पढ़ेगा, नमाज तो तब भी हो जाएगी। लेकिन ये प्लास्टिक की टोपियाँ मस्जिदों के अंदर रखना ये मकरूह है। टोपियाँ रखना ये गलत है और प्लास्टिक की टोपियाँ रखना ये मकरूह है। प्लास्टिक की टोपी पहननी नहीं चाहिए। हमारी मस्जिद के अंदर भी रखी हैं, लेकिन करेंगे क्या? एक को मैंने मना किया था, ना सवाब छू, मतलब यहाँ म्यों काम से मोहन, ये गलत है। मानना ना मानना तो वो तो तेरा काम है। हम दीन के जिम्मेदार हैं, ठेकेदार नहीं है। हम किसी को कान से पकड़ कर कहेंगे तुमको ये करना है, ये हमारे लिए नहीं है, हमें इसकी इजाज़त नहीं है। हमारा काम है ये काम सही है, ये काम गलत है, मानो ना, ठीक है, नहीं मानोगे तुम काम करो। तो हमें टोपी पहननी है, ये इसका इल्म होना चाहिए। इमामे के अंदर हो टोपी, अगर ये इल्म होगा तो मुझे कैसे रहना है और दूसरा क्या करता है तो पता चल जाएगा। ये हो गई मकरूह। और दूसरी एक और टोपी है जो आम तौर पर नहीं पहनते हैं, लेकिन कुछ जवान उसको पहनते हैं, वो लाइल्मी में पहनते हैं, मगर वो पहनना सही नहीं है।
वो हमारी टोपी है ही नहीं, वो यहूदियों की टोपी है। वो टोपी है वो जो क्रिकेट के मैदान में अंपायर पहनता है, जो चारों तरफ से उसका छज्जा निकला हुआ होता है। वो टोपी वो है जो यहूदियों के बॉस की अलामत होती है। एक टोपी वो पहनते हैं, दूसरी उनकी टोपी दूसरी है, तिमचा तालनिस पर टोप लाकर, वो इतनी सी होती है। वो चारों तरफ से सर खुला होगा, या बस इतनी सर की खोपड़ी के ऊपर होगी, और या वो बिल्कुल बाहर से निकली हुई होगी। ये दोनों तरह से टोपी पहन लेना ये यहूदियों का तर्ज अमल है। और यहूदी कहाँ कहाँ से हमारे दीन और ईमान पर हमला करते हैं हमें पता ही नहीं लगता है। और अगर समझाने की कोशिश करते हैं ना ने मौली पागल घूमतन ये दुनिया पकड़ नहीं चाहन है। दुनिया के तौर तरीके रिवाज को या तो जानता ही नहीं है, और अगर जानता है तो मानता ही नहीं है, और अगर मानता तो हमें करने नहीं देता है। कौन नीच करना चाहता है? दुनिया में आए हैं तो दुनिया के तौर तरीके को अपनाकर ज़िंदगी तो गुजारनी है, लेकिन दुनिया का तौर तरीका नहीं। दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारने के लिए इस्लाम ने मुझे और आपको तरीका बताया है। इसीलिए तो दुनिया में इंसान को नबी बनाकर भेजा, वरना अल्लाह पाक फरिश्ते को भेज देते थे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेज देते, वो बता देते और चले जाते ना। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। आपको लोगों ने सताया भी, आपको लोगों ने गालियां भी दी, आपको लोगों ने पत्थर भी मारे, आपको लोगों ने वहाँ से निकाल भी दिया, आपको लोगों ने तरह तरह से परेशान भी किया। आपने शादियाँ भी की, आपने खाना भी खाया, आपने कपड़े भी पहने, आप घर के अंदर भी रहे, आपने सफ़र भी किया। सारे वो काम जो आम इंसान को करने हैं, वो तमाम के तमाम काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिए। इसलिए मुझे और आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए हर तरीक़ा मयस्सर है, शर्त है कि हम उस तरीक़े को फॉलो करने वाले बन जाएं। अगर किसी भी तरीक़े से हम यहूदियों की इत्तिबा कर रहे हैं तो अल्लाह ने फरमाया इन्नका इज़ल लमिनज़्ज़ालिमीन, तब तुम लोग जालिम होंगे। तो जो जालिम होगा, जो हुकूमत का नाफरमान होगा, हुकूमत उसको इनाम नहीं देंगी, उसको काली कोठड़ी देगी, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगी, और 4 बाई 4 कमरे के अंदर रखेंगे। न खड़ा रह सकता है, ऊपर से भी छोटा, दाएं से भी छोटा, बाएं से भी छोटा, वो खड़ा भी नहीं रह सकता, वो लेट भी नहीं सकता, तंग जिंदगी कर देंगे। लेकिन मेरा अल्लाह वो रहीम है, वो करीम है। एक नहीं, हम हज़ारों और सैकड़ों बार अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, फिर भी वो अल्लाह खिला भी रहा है, पिला भी रहा है, पहना भी रहा है, चला भी रहा है, सब कुछ कर रहा है। उससे बड़ा रहीम कोई हाकिम मिलेगा? उससे बड़ा करीम कोई हुक्मरान मिलेगा? उससे बड़ा सत्तार कोई मिलेगा? उससे बड़ा गफ़ार कोई मिलेगा? हम तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आते हैं और रास्ते में कितनी ग़ीबतें करते हुए आते हैं, कितने लोगों को धक्के देकर आते हैं, और कितने लोगों की रेडियो से मूंगफली उठाकर खा के चले आते हैं, दूसरों का हक खा कर आते हैं। लेकिन फिर भी वो अल्लाह अपने घर का दरवाज़ा बंद नहीं करता है। वो कहता आ जाओ मेरे दरवाजे के अंदर, अभी मेरे दरवाजे खुले हुए हैं। बावजूद इसके अल्लाह कह रहा इन्नका इज़ल लमिनज़्ज़ालिमीन, तुम जालिम हो। लेकिन ये अल्लाह की तरफ से ढील होती है, अल्लाह की तरफ से एक वक्त है। इस वक्त में तुम चलते रहो, लेकिन एक वक्त वो जब आ जाएगा, इन्न अज़ाबी लशदीद, जब मैं पकड़ करने पर आ जाऊंगा, फिर मेरी गिरफ्त बहुत सख्त होगी। कहीं यहाँ पर ये ख्याल ना आ जाए कि बैतुल मक़दिस तो यहूदियों का क़िबला है, बैतुल्लाह हमारा क़िबला है। क्या मुसलमान को इजाज़त है बैतुल मक़दिस के बारे में दिल के अंदर बैर रखने की? अल्लाह बिल्लाह, हरगिज़ नहीं है। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मानते हैं और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलकर मुखालफत करते हैं। ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मानते हैं और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलकर मुखालफत करते हैं। लेकिन हमारे लिए क्या कहा?
तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद। ये तमाम के तमाम नबी अल्लाह के नबी हैं, इनको एक दूसरे पर फजीलत दी गई है। आमन्तु बिल्लाहि मलाइकती व कुतुबी व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर, रसूल पर नहीं कहा, एक रसूल पर नहीं कहा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने रसूल, जितने पैगंबर, जितने नबी आए, हम सब पर ईमान लाते हैं। सारे नबी बरहक हैं। अगर अलायाज़ु बिल्लाह किसी मुसलमान के दिल में सिर्फ ख्याल आ जाएगा हज़रत ईसा या हज़रत मूसा या हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बारे में राई के दाने के बराबर भी तनकीस आ जाएगी, तो ईमान चला जाएगा, ईमान रहेगा ही नहीं। तो बैतुल मक़दिस ये यहूदियों का क़िबला ज़रूर है, लेकिन सिर्फ यहूदियों का क़िबला नहीं है, ये तो हमारा क़िबला अव्वल रहा है, और इस बैतुल मक़दिस के साथ हमारा ईमानी रिश्ता जुड़ा हुआ है। जब हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए जा रहे थे, मेराज का सफ़र होना था, दुनिया के अंदर हमारा ईमान है अहले सुन्नत वल जमात का, ये ईमान है कि सबसे बेहतरीन जगह इस रोए ज़मीन पर वो है जहाँ पर बैतुल्लाह मौजूद है, जहाँ पर खाना काबा मौजूद है। खाना काबा दुनिया का सेंटर है, उस खाना काबा के ऊपर बैतुल मामूर है, उस बैतुल मामूर का रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। जिसने एक बार तवाफ़ किया दोबारा उसका नंबर कभी नहीं आएगा। वह बैतुल्लाह सबसे अहम, सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मोहतरम जगह है, और पूरी दुनिया के इंसानों, मुसलमानों के लिए हज की फ़र्जियत बैतुल्लाह में है। लेकिन जब मेराज के वाक़े में तमाम अंबिया को इकट्ठा करना था और तमाम नबियों की इमामत करवानी थी, तो तमाम नबियों के लिए इज्तिमा की जगह खाने काबा को नहीं बनाया, मस्जिद नबवी को नहीं बनाया, बल्कि तमाम नबियों की इमामत कराने के लिए मस्जिद अक्सा का इंतखाब किया। और कुरान ने ऐलान कर दिया, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस-समीउल बसीर। ये जो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का वाक़या हुआ, मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा तक, वो मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक, ये नस्से कुरानी से साबित है। ये सूरह बनी इसराइल की पहली आयत और 15वें पारे की पहली आयत है। अगर कोई आदमी इस वाक़े का इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। अगर कोई आदमी ये कहेगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र नहीं किया है, तो काफिर हो जाएगा। इसलिए कि नस्से कुरानी से ये वाक़या साबित है। और यहाँ पर क़यामत तक आने वाले इन यहूदियों को ये भी बता दिया कि अल्लाह का सबसे हबीब, सबसे प्यारा, सबसे बरगुज़ीदा बंदा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन बंदे हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, अलायाज़ु बिल्लाह, अल्लाह औलाद नहीं है। अगर अल्लाह को औलाद बनानी होती तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबसे चाहते थे, सुब्हानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही, अपने बंदे को ले गया। कुरान में 4 मरतबा कहा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्द का लफ्ज़, और अब्द आता है बंदगी के लिए। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं जो एक रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र किया। उम्मे हानी अपनी फूफी के यहाँ आराम फरमा रहे थे, कहा निकलो चलो अब यहाँ से। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उम्मे हानी के घर में तशरीफ़ फरमाए, छत से आ गई, छत फट गई और नीचे आ गई। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक को चाक किया गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सीना ये चाक किया गया।
फिर अंदर से दिल मुबारक को निकाला गया, उसको जमजम से धोया गया, फिर अंदर रखा गया। 4 मरतबा ज़िंदगी में ऐसा हुआ जब आप बच्चे थे, ताकि बच्चों जैसे ख्यालात इसमें ना आ जाएं। जब आप जवान हो गए तो जवानी के अंदर जवानी के हालात और जज्बात दिल के अंदर सुरायत न कर जाएं। जब आपको नबूवत मिलने वाली थी, आप नबूवत के मुतहम्मिल हो जाने चाहिए, नबूवत के बोझ को बर्दाश्त करने वाले बन जाने चाहिए। लिहाजा शक्के कमर हो, शक्के कल्ब हो गया, शक्क़ु सद्र हो गया, दिल को निकाला गया, उसको धोया गया। और चौथी मरतबा जब अल्लाह के दीदार करने के लिए मेराज का वाक़या होना था, तो आपके सीने को चीरा गया, अंदर से दिल मुबारक को निकाला गया और जमजम से धोया गया। जमजम का मकाम भी बता दिया कि जन्नत से हौज़े कौसर ला सकते थे, कौसर का पानी ला सकते, लेकिन नहीं लाया। जमजम इतना मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम है कि दिल रसूल को धोने के लिए कौसर के पानी को नहीं, बल्कि जमजम के पानी को इस्तेमाल किया गया। जमजम से आपको धोया गया और धोने के बाद दिल मुबारक को फिर रखा गया। और ये होता कैसे था? जब बचपन में ये वाक़या पेश आ गया तो आपके दूध शरीक भाई और आपकी दूध शरीक बहन आपके साथ थी जंगल में, देखा नबी अलैहिस्सलाम को लिटाया गया और आपका दिल मुबारक चीरा गया, वहाँ से दिल मुबारक को निकाला गया। ये दोनों बच्चे ये सारा मंजर देख रहे हैं, दौड़ते हुए वापस अपनी माँ के पास आ गए, दाए हलीमा के पास आ गए। अम्मी जान, हमारे कुरैशी भाई को किसी ने कत्ल कर दिया। दिल बाहर निकल जाए तो फिर बंदा बचेगा कैसे? ये दोनों मियाँ बीवी भागते हुए जंगल पहुँच गए और देखा हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। आपसे कुर्ता मुबारक उठाया गया, थोड़ा सा मामूली सा दाग जैसा तो दिख रहा है, लेकिन बिल्कुल सही साली में तंदुरुस्त है। उनको समझ में नहीं आया ये हुआ क्या, लिहाजा फ़ौरन यहाँ से उठाया और वालिदा मोहतरमा के हवाले किया गया। डर गए कहीं ऐसा न हो कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई दुश्मन आकर आपको कत्ल कर दे। लेकिन ये कत्ल नहीं था, ये शक़्क़ सद्र था। ये सीने को निकाल कर बचपन से आखिर उम्र तक आपको 4 मरतबा शक़्क़ सद्र किया गया। या मेराज के मौके पर भी शक़्क़ सद्र हो गया और शक़्क़ सद्र के बाद आपको मस्जिद हराम के दरवाज़े पर लाया गया। इब्ने कसीर ने लिखा है, इब्ने कसीर ने अपनी सीरत की किताब के अंदर भी लिखा है और अपनी तफसीर के अंदर भी लिखा है, और 25 सहाबा को नाम बनाम हज़रत उमर, हज़रत अली, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, अम्मी आयशा, उम्मे हानी और हज़रत अस्मा और दीगर सहाबा, 25 सहाबा का नाम गिनवा कर यह बताया गया है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए, यहाँ से 7 आसमानों की सैर करवाई, फिर अल्लाह के हुजूर पहुँचा गया। एक ही रात में ये सारा का सारा वाक़या हुआ, लेकिन रात पूरी नहीं लगी। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम लैलन, यह अरबी के एतबार से ऐसा लफ्ज़ लाए गए हैं कि इसमें पूरी रात शुमार नहीं होती है। रात के एक हिस्से में यहाँ से निकले और सारा सफ़र करके वापस भी आ गई। यहाँ से मस्जिद हराम के दरवाज़े पर लाई और यहाँ पर बुराक खड़ा था। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ। अल बिदाया व निहाया में इब्ने कसीर ने लिखा कि उस बुराक को जब वहाँ खड़ा किया गया तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील ने फरमाया, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले इस शक्ल के जानवर पर आज तक रुए ज़मीन का कोई इंसान सवार नहीं हुआ है। आप वो पहली शख्सियत है जो इस बुराक पर सवार हो रही हो, और आप खुश नसीब हो, ये बुराक भी खुश नसीब है। ये बुराक यहाँ से निकला और बीच के अंदर जितने ममालिक थे मदीनतुल मुनव्वरा से, और ये जो कहा बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना, ये मुल्क शाम का सफ़र करवा लिया। मुल्क शाम इस रुए ज़मीन की वो मुबारक सरज़मीन है जिसमें सबसे ज़्यादा नबी आए हैं। दुनिया के अंदर 1.25 लाख अम्बिया, जो मशहूर रिवायत थी,
सही तादाद अल्लाह जानते हैं, लेकिन मशहूर रिवायत के मुताबिक जो 1.25 लाख अम्बिया आए हैं, कम या ज़्यादा, उनमें से अक्सर नबियों की तादाद मुल्क शाम में आई है। और मुल्क शाम की तबाही ये अलामत क़यामत में से है, जो हो चुकी है और चल भी रही है। यहाँ से भी मालूम होता है क़यामत बिल्कुल करीब आ चुकी है। और मुल्क शाम को अल्लाह ने हर 2 एतबार से ज़रखेज़ बनाया है। दीनी एतबार से तमाम अम्बिया का मस्कन बनाया, तमाम नहीं अक्सर नबियों का मस्कन बनाया, और दुनियावी एतबार से सरसब्ज और शादाब बनाया। बारकना हौलहु लिनुरियहु, ताकि दिखाएं अपनी निशानियों को। ये गुजारते हुए मस्जिद अक्सा के पास पहुंच गए, और मस्जिद अक्सा में दरवाजे के बाहर एक खोंटे के साथ बुराक को बांध लिया गया। वो खोंटा और वो जगह जिस बुराक के साथ, जिस जगह के साथ उसको बांधा गया था, बुराक को बांधा गया था, आज भी वहाँ पर मौजूद है। शहरी लोगों को यह समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन देहाती लोगों को यह समझ में आ जाएगा। देहाती लोग जब जंगल में अपने जानवरों को बांधते हैं, तो जानवरों में बांधने के लिए या तो दरख्त की जो जड़ें होती है, उन जड़ों में से एक जड़ की ज़मीन नीचे से निकालेंगे, उसके अंदर से रस्सा डाल देंगे, उसके अंदर से उसको बांध देंगे, या कोई पत्थर गोल होगा और उसके बीच में से कोई सुराख होगा, उस सुराख के अंदर रस्सा डाल देंगे, उसके साथ उसको बांधेंगे। बस समझने के लिए कुछ इसी तरह की जगह वहाँ पर थी। उस सुराख में उस रस्से को डाला गया और वहाँ पर उस बुराक को बांध दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? बुराक पर यहाँ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अल्लाह की तो कुदरत थी, अल्लाह की तो शान थी। जैसे हज़रत जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन में चाहे कई मरतबा और चाहे एक मरतबा, चाहे महीने में, यानी आसमान से लेकर ज़मीन तक हज़रत नबी करीम और दीगर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वही लेकर आते थे। बुराक पर नहीं आते थे, सीढ़ी लगा कर नहीं आते थे, बग़ैर इसके आते थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बुराक को इसलिए इख्तियार किया गया, उलमा ने लिखा है, ताकि क़यामत तक आने वाले इंसानों को ये बताया जाएगा, ये जो रूए ज़मीन है, ये ज़मीन पर चलने वाले काम ये असबाब के ज़रिए से चलते हैं। कोई बंदा यूँ कहेगा मैं मस्जिद के कोने में बैठा हुआ हूँ और अल्लाह पाक मेरे लिए मन और सलवा यहाँ पर उतार देंगे, ये उसका पागलपन होगा। तो ये बेवकूफ़ गुमतन, ये इंसान नहीं है, ये बेवकूफ़ है। इसलिए कि मन और सलवा इनके लिए नहीं उतरेगा, जिनके लिए मुतय्यन हो गया था उनके लिए उतर गया। बाकी तमाम इंसानों को असबाब इख्तियार करने पड़ेंगे, उसके बाद नतीजा उतरेगा। और असबाब को इख्तियार कर लेना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं है। इसलिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर यहाँ से यहाँ तक ले गई, चूँकि ये ज़मीन का सफ़र करना था, लिहाजा ज़मीन के सफ़र को पूरा करने के लिए असबाब इख्तियार कराएगी। गर्चे असबाब और असबाब में फ़र्क होता है। एक बंदा है, वह 1000 रुपये से बिज़नेस शुरू करता है, वो करोड़ों का मालिक बन जाता है। और एक बंदा वो है जो लाखों से बिज़नेस शुरू करता है, वो लाखों से आगे बढ़ता ही नहीं है। इसने हज़ारों से शुरू किया था, करोड़पति बन गया, और इसने लाखों से शुरू किया था, यह करोड़पति बन गया। ये असबाब किसके कितने कामयाब हो जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किल व तवक्कल, पहले ऊँट को बांध दो, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा कर लो। ऐसा नहीं है तुम शटर खोल के आ जाओ, मैं तो अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, मेरी दुकान को कोई नहीं लूटेगा। शटर बंद करना ज़रूरी है, ताला लगाना ज़रूरी है, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो, फिर अल्लाह उसकी हिफाजत करेंगे। और यूँ ही दुकान खोल कर आ जाएंगे, फिर कहेंगे भाई गैस नमाज़ पढ़नी, मेरे दुकान की चोरी क्यों हो गई, एहसान रखेगा अल्लाह पर। अल्लाह ने यूँ नहीं कहा, ये पागलपन नहीं करो, असबाब इख्तियार करो और उसके बाद फिर अल्लाह पर भरोसा करो। एक काफ़िला आ गया और पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किस पर आए? ऊँटों पर। कहाँ रखे? कुछ ने कहा हम अल्लाह के भरोसे पर छोड़ के आए, और कुछ ने कहा कि नहीं बांध कर आ गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को कहा, अबू दाऊद की रिवायत है, किल व तवक्कल, पहले उनको बांधो फिर अल्लाह पर भरोसा करो।
असबाब को इख्तियार कर लेना ये गुनाह नहीं है, लेकिन असबाब का गलत इख्तियार कर लेना ये गुनाह है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हो गए और इस सबब असबाब का नतीजा क्या था? उलमा ने लिखा है जिस जगह पर बुराक की निगाह पड़ती थी वहीं पर इस बुराक के कदम पड़ते थे। अब साइकिल पर बंदा चलेगा तो मरा हुआ जाएगा, मोटरसाइकिल पर जाएगा तो और तेज़ जाएगा, अब छोटी गाड़ी होगी और तेज़ जाएगा, ट्रेन पर जाएगा तो और तेज़ जाएगा, हवाई जहाज़ पर जाएगा तो शुर करके ये पहुंच जाएगा। अब तो एक नया जहाज़ निकला है जो हिंदुस्तान से अमेरिका शायद घंटे या 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा, और मेट्रो ट्रेन ये भी चल रही, वो ट्रेन भी चल रही है। असबाब कितना चलेंगे वो अलग बात है, लेकिन असबाब इख्तियार करेंगे। बुराक असबाब था, लेकिन असबाब का नतीजा ये था जहाँ पर नज़र पड़ती थी वहाँ पर बुराक का कदम पड़ता था, लेकिन ये असबाब इख्तियार हुए मस्जिद अक्सा तक। ये ज़मीनी सफ़र था, यहाँ से आगे चूँकि दुनिया नहीं थी, यहाँ से आगे के मनाजिर कुछ और थे, इसलिए बुराक को अब यहीं छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और मस्जिद अक्सा के अंदर दाखिल हो गए भी आप वाया मस्जिद अक्सा, वापस भी आए वाया मस्जिद अक्सा। दोनों तरह की रिवायतें हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ी है। 2 रकात नमाज कौन सी पढ़ी है? बाज़ उलमा ने लिखा है जाते हुए भी पढ़ी, आते हुए भी पढ़ी, और बाज़ ने कहा नहीं सिर्फ जाते हुए पढ़ी, आते हुए नहीं पढ़ी। बाज़ ने कहा आते हुए पढ़ी, जाते हुए। बहरहाल 2 रकात नमाज आपने वहाँ पर पढ़ी है, और वहाँ पर आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी थे वो सब मौजूद थे। क़यास किया जाता है, बाज़ उलमा ने लिखा है आज हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख्याल ये था मैं अबुल आदम हूँ, मैं तो तमाम इंसानियत की बुनियाद हूँ, तमाम नबियों को नमाज मैं पढ़ाऊँगा। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं तो आदम सानी हूँ, तमाम गरक हो गए थे, मैं और मेरे चंद अशखास बचे थे, लिहाजा मैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मैं तो खलीलुल्लाह हूँ, लिहाजा नमाज मैं पढ़ाऊँगा। मूसा मैं तो कलीमुल्लाह हूँ, लिहाजा इमामत मेरी। ईसा मैं तो रूहुल्लाह हूँ, लिहाजा इमामत मेरी। लेकिन वहाँ इमामुल अंबिया किसी और को ही बनाना था। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाजू मुबारक पकड़ा और यहाँ से लेकर मुसल्ले पर बिठाया और कहा आप 2 गाना तमाम अंबिया को नमाज पढ़ा दो। ये शुक्राने की थी, फजर की थी, सलातुल तहियतुल मस्जिद थी, क्या थी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। मुख्तलिफ रिवायात है इसके बारे में, लेकिन बहरहाल 2 गाना नमाज पढ़ी और पढ़ाई तमाम नबियों को, लिहाजा आपको लक़ब मिल गया इमामुल अंबिया। तमाम नबियों की इमामत कराई गई। उसके बाद फिर आसमान पर ले गए, क्या कुछ हुआ वह इंशाअल्लाह अगले। अल्लाह पाक मुझे और आपको सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितनी देर में ये चंद ऐलानात हो जाएंगे, साथी खड़े हो जाएं। मस्जिद के लिए जो चंदा करते हैं